ये मैरिटल डिस्प्यूट है। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरी वाइफ सिविल जज है। 498 है क्या? हाँ, वो नोटिस जो मुझे मिली है वो 25 तारीख को मैंने डाइवोर्स पिटीशन जैसे फाइल करी। हाँ 25 तारीख को जैसे डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल करी, इन्होंने 26 तारीख को कंप्लेंट कर दी। और ये जो व्यक्ति हैं जो अभी जो काउंसलिंग के लिए गए हैं, वो मेरे ही ससुर के सबॉर्डिनेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे जो ससुर हैं डीआईजी हैं। अब ये मैटर हम लोगों के बीच का है, जो सेटल हो सकता है, इस बात की संभावना है। हमारा एक छोटा बच्चा है 2 साल का। यदि मान लीजिए इसको यहाँ पर मेडिसिन करा लें तो हो सकता है कि मान लो जो भी कार्रवाई हो वो हो सकती है। ऐसे ही मैं कहता हूँ मिस्टर शर्मा, इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस दैट द डीआईजी आपके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को काउंसलिंग के लिए कह दिया है। जहाँ काउंसलिंग होनी है, मतलब जहाँ काउंसलिंग होनी है वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। आपके खिलाफ अभी एफआईआर ही नहीं है, अरेस्ट कहां से हो जाएंगे? ये मैरिटल डिस्प्यूट है। मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरी वाइफ सिविल जज है। 498 है क्या? हाँ, जो कंप्लेंट है वो 498 में अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया है जिस व्यक्ति के पास में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुर जो है मेरे, वो डीआईजी हैं। इसके कारण से अपने सबॉर्डिनेट को ही उन्होंने वहां पर काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है। तो मुझे अरेस्ट का है दिक्कत। यदि मान लीजिए प्रॉपर काउंसलिंग। नहीं मिस्टर शर्मा, जो प्रेयर आप क्या कर रहे हो, हम यही से आपको कोई नोटिस दी गई 27/3/25 हाँ, की? तो 25 तारीख को देखिए, वो नोटिस जो मुझे मिली है वो 25 तारीख को मैंने डाइवोर्स पिटीशन जैसे फाइल करी। 25 तारीख को जैसे डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल करी, इन्होंने 26 तारीख को कंप्लेंट कर दी। और 26 तारीख को काउंसलिंग में आप जाओ ना, पहली काउंसलिंग में हम लोग गए हैं। 4 तारीख जो काउंसलिंग को उस काउंसलिंग में हैं, उसके बाद में ऑफिसर्स बदल गए। और ये जो व्यक्ति हैं जो अभी जो काउंसलिंग के लिए गए हैं, वो मेरे ही ससुर के सबॉर्डिनेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे जो ससुर हैं डीआईजी हैं पासपोर्ट। अब ये मैटर हम लोगों के बीच का है, जो सेटल हो सकता है, इस बात की संभावना है। हमारा एक छोटा बच्चा है 2 साल का। यदि मान लीजिए इसको यहाँ पर मेडिसिन करा लें तो हो सकता है कि मान लो जो भी कार्रवाई हो वो हो सकती है। 498 कहाँ लिखा है इसमें तो आपने कोई लिखा ही नहीं, किस संबंध आपको किस उसमें दिया गया, क्या दिया गया, तो लिखा ही नहीं आपने। जब फर्स्ट काउंसलिंग मुझे बुलाया गया, जो कंप्लेंट है। नहीं मिस्टर शर्मा, ये काउंसलिंग जो आपको बुलाए कहाँ लिखा है, किस ऑफिस में लिखा है कि आपको? क्योंकि अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो ऑफिस तो रजिस्टर हुआ नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में बुलाया है सर। फिर यहाँ हमने ये लिखा है मतलब ये हिंदू मैरिज एक्ट में इनको जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई है उसमें बुलाया गया है। इसमें कहा कोर्ट में नहीं, हिंदू मैरिज डाइवोर्स पिटीशन नहीं बुलाया गया है। हिंदू मैरिज डाइवोर्स पिटीशन मैंने कोर्ट में फाइल करी है, बिलासपुर कोर्ट में फाइल करी है। ये तो रायपुर में काउंसलिंग के लिए महिला थाने में बुलाया है। देखिए इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं, ना केस का नंबर लिखा है, ना हवाला दिया है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? केस मतलब अभी तो क्या हुआ, जब जैसी कंप्लेंट फाइल किया तो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। मिस्टर शर्मा probably of petition जो prayer है does not find any substance in it because there is a counseling between the parties. Your apprehension नहीं, काउंसलिंग कोई 498 का मुकदमा रजिस्टर कहाँ हुआ है अभी आपका? नहीं, यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने में कि मतलब काउंसलिंग क्यों बुलाया गया मतलब, ये 498 की नेचर की कंप्लेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस। और 498 हम लोग, आप काउंसलिंग में जाइए ना, आप काउंसलिंग में गया हूँ मतलब जिस समय, जैसे क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो डीआईजी हैं और अपने ही सबऑर्डिनेट को उन्होंने वहां पर ऑफिसर बना के रखा है काउंसलिंग के लिए। जाके आप डीजीपी से जाके गो एंड राइट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गो एंड इन्फॉर्म हिम. He will see the thing, but how can this court can interfere at this stage? एक मिनट madam, जैसे you take this back. नहीं, जैसे ही मैं जाता हूँ मिस्टर शर्मा, if you have any grievance that the DIG आपके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को काउंसलिंग के लिए कह दिया है ना? तो you can move before the DIG के ऊपर जो भी है वहाँ पे वो अपना दूसरी जगह भेज देंगे। यहाँ क्या आ गया? ये तो कल की डेट है ना, कल की डेट है, वहां पर कल की डेट में मुझे अपेयर होना है। नॉट कंसर्न विद इट, कल की हो या अभी की हो। अलर्ट वो जो काउंसलिंग है, यदि आप कहें तो मैं यहाँ पैसा जमा करने को तैयार हूँ, यहाँ कर लेते हैं। नो सर, नॉट एट ऑल। जहाँ होना वहाँ जाइए। जहाँ काउंसलिंग होनी है, जहाँ काउंसलिंग होनी है वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। आपके खिलाफ अभी एफआईआर ही नहीं है, अरेस्ट कहाँ से हो जाएंगे? पर इसलिए मैडम जैसे नहीं मिस्टर शर्मा, हाई कोर्ट इज अ वेरी प्लेस, इजी प्लेस टू अप्रोच एंड कम। आप जाइए ना, नॉट हियर। ये तो देखिए मालट कुछ नहीं देखूंगा शर्मा जी, कुछ नहीं देखूंगा। देख या इंप्यून ऑर्डर, उसमें अभी आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज दैट। इंप्यून ऑर्डर नहीं है मालट, इसमें ये नोटिस समनिंग है मिस्टर शर्मा। ये देखिए मालट कि जब कुछ हुआ ही नहीं है रायपुर में, तो रायपुर के थाने वाले मुझे क्यों बुला रहे हैं?
जो No, कुछ हुआ sir, है, not at क्यों all. हुआ है? No, no, not at all. या मेरी वाइफ जहां जहां पोस्टिंग रही है नहीं, वहां पर हुआ है। आप जाइए, आप जो काउंसलिंग की जगह है, अगर वो आप अग्री हैं कि द पर्सन हु हैज बीन आस्क्ड टू फॉर काउंसलिंग, ही इज अंडर द सबऑर्डिनेट ऑफ योर फादर इन लॉ, देन यू कैन अप्रोच द डीजीपी कि इनको हटा के दूसरी जगह पे। लेकिन उसके लिए मुझे समय भी नहीं है ना, मतलब कल की डेट है। हमारे पास क्या आ गए अभी से समय, आप गलत जगह आ गए ना, आपको जहां जाना था है नहीं, हाईकोर्ट सोचा जल्दी से शर्मा जी को फीस में लेके जल्दी मालिक की मेरी पर्सनल लिबर्टी शर्मा जी ना करूंगा। मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ अलर्ट, मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ। आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ, आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। सॉरी, हम नहीं करेंगे, ये आप लोग का पंचायत, हम ऐसा ऑब्जर्व करते, कम से कम ऐसा ऑब्जर्व करते। The counsel for the petitioner submits that the notice which has been issued white notice dated 27/3/2025, the petitioner though has challenged the same, but it goes to show that the petitioner is being called at the concerned police station for the purpose of counseling. He states that the petitioner is a deputy collector, and whereas his wife is the daughter of a DIG, and the DIG has nominated some subordinate person, a person subordinate to him for the purpose of counseling, and he states that he would not get a fair chance for counseling. And but considering the fact that if the petitioner has any grievance, as has been stated above, he is at liberty to approach the appropriate forum for redressal. As no FIR has yet been registered, therefore, and the same has also not been challenged. Admittedly, we do not find any ground for interference. One line, my wife is civil judge. Civil judge here. My wife is civil judge. Wife civil judge? She is civil judge. Civil judge. अच्छा, जो उसकी डॉटर है सिविल जज है। सिविल जज है, वो सिविल जज है। उनको इस बात की जानकारी कोर्ट से ही मिल गई, और बिलासपुर कोर्ट में मैंने जिस दिन फाइल किया डिवोर्स पिटीशन, उसी जानकारी इनको कोर्ट में दे दी गई है। उसके बाद वो वहां पर एफआईआर करने जा रही है मैलट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब एक तरफ मैं किन लोगों के बीच फंसा हूं मैलट, मेरे ससुर डीआईजी हैं, मेरी वाइफ सिविल जज है, लेकिन मैं भी किसी को करता हूं, मुझे वहां जाके अरेस्ट का खतरा है। शर्मा गनीमत है, वकील नहीं है, वरना अभी आप कहीं और पहुंच गए। चलिए, दैट इज ऑल। चलिए, आजकल तो चलिए पावर लगवा देंगे।